ये 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन में सबसे पहले ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत मज़ेदार है। ये 10वें चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, जो पिछला वीडियो में या पिछले टॉपिक में जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ाए थे। बाकी ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये वाला सबसे पहले पढ़ेंगे, बाकी तो ये एकदम नमूना है। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करें। इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा लंबा जगह हम ले लें। कह रहा है एक खिलाड़ी है, जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, हम लोग भी खिलाड़ी हो सकते हैं। खिलाड़ी अलग होता है, खिलाड़ी अलग होता है, ठीक है। कह रहा है एक खिलाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, मतलब उसकी लंबाई 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब हुआ कि लगभग में 6 फीट के करीब में, 6 नहीं 6.5 फीट हो जाएगा, क्योंकि 39 इंच का मतलब होता है 1 मीटर। तो कह रहे हैं एक खिलाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो इसकी लंबाई हम कितनी लिखेंगे? लंबाई या ऊंचाई जिसको हम यल से लिखते हैं, यल बराबर हमारा 2 मीटर हो गई। आगे कह रहा है कि वह 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पूरब की ओर दौड़ रहा है। जैसे जिधर से सूर्य उगता है उधर ये चल रहा है, सुबह सुबह की बात है कि एक खिलाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर हो गई, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से ये पूरब की ओर चल रहा है। तो वेलोसिटी स्मॉल v से लिखिएगा। 20 किलोमीटर प्रति हावर्स है, सेकंड नहीं है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की ये चाल से पूरब की ओर चल रहा है। इसको पहले मीटर में बदलिए तो 20 है, किलो का मतलब होता है 1000 और घंटा का मतलब होता है 3600। तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और नहीं तो एक और मेथड होता है, 5/18 से इसका गुणा कर देते हैं, आंसर हो जाता है। हम जैसे किलोमीटर है तो एक तो ट्रिक होता है मीटर में बदलने के लिए, नहीं तो 1 किलोमीटर को आप काम करिए 1000 से गुणा कर दीजिए, मीटर हो जाएगा। और घंटा है तो इसको 3600 से भाग दे दीजिए, ये सेकंड हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और काटिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18। भी बराबर हो गया आपका 20 गुणे 5 बट्टे कितना हो गया 18। 20 पच्चे ये 100 हो गया, 20 पच्चे कितना हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। अब बट्टे कितना हो जाएगा आपका 18। अब मन करे तो भाग दे दीजिए मीटर पर सेकंड में, काट दीजिए मन करे तो ये हो जाएगा 50/9, ये मीटर प्रति सेकंड का भी वेग निकाले हम। कह क्या रहे, बहुत मज़ेदार चीज़ है। कभी हम लोग सोचे नहीं होंगे कि क्या हमारे शरीर में भी वोल्टेज पैदा होता है जब हम चलते हैं दौड़ते हैं। तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से ये फिजिक्स कहता है कि हम जब कोई वर्क करते हैं तो हमारे अंदर भी बिजली पैदा होती है। और कितने वोल्ट का पैदा होगी अभी देखिएगा, इसमें पैदा हो जाएगी। कितना होगा अभी आपको पता चल जाएगा कि अगर 6.5 फीट का व्यक्ति है और वह 20 किलोमीटर पर हावर्स के वेग से चल रहा है तो उसके शरीर में कितनी बिजली पैदा होगी। देखिए अभी कितना लाजवाब तरीके से निकल रहा है। कह रहा था ना कि एक खिलाड़ी है जिसकी ऊंचाई जो है 2.0 मीटर है, हाइट हो गई या लंबाई हो गई 2 मीटर, मतलब लमसम में 6.5 फीट होगा, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वेलोसिटी निकाल दिए, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए, घंटा किलोमीटर पर घंटा दिया था, हम मीटर निकाल दिए मीटर में। आगे कह रहा है उसके सिर तथा पैर के तलों के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा। सिर मतलब ये और तलवा मतलब ये वाली जो पैर के नीचे वाली टर्न होती है उसको तलवा कहते हैं। इसलिए एक कहावत कही जाती है कि कुत्ता तो आदमी है नहीं कि तलवा चाटेगा, है कि नहीं पहलवान? इंसान तो कुत्ता तो है नहीं कि तलवा चाटेगा। ये तलवे में उसी तलवे हाथ की तलवा है, अब पैर की तलवा है नीचे वाले भाग को कहते हैं। इसमें वोल्टेज कितना पैदा होगा, प्रेरित, इंड्यूस द्वारा। जैसे मान लो हम ऐसे करते हैं तो इस पर चार्ज प्रेरित हो जाता है, ऐसे प्रेरित आपके अंदर वोल्टेज पैदा हो जाएगी। इतना वोल्टेज पैदा हो जाता है हमारे शरीर में कि उससे हम एक 100 वाट की बल्ब जला सकते हैं। हम जब कोई वर्क करते हैं झुक कर या चलते हैं तो देखिए कितना पैदा हो रहा है। कह रहा है कि तलों के बीच कितना विभवांतर पैदा होगा, कैपिटल भी लिख दीजिए, ये पूछ रहा है। और कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, ये वाली कंपोनेंट, इसको आप बी लिखिए, ये कितना है तो आप 4 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। देखिए कितना झकास टर्म से लगाएंगे। हम जानते हैं भी बराबर होता है, यहाँ से आपका क्या क्या दिया है, बी दिया है और यल दिया है, बस इसका गुणा करा दीजिए, यल भी बी होता है या भी बी यल होता है, भी बी यल ऐसे लिख लीजिए, भी बी यल, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, बस इसमें आपको वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा कितना वोल्टेज आपके शरीर में पैदा होगा। ये आपका सूत्र हो गया, यहाँ मन कर तो लिख लीजिए, सूत्र यही निकालना था।
तो सूत्र आपका हो गया VBL, V बराबर है जो है प्रेरित विभवांतर है, वेलोसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र है, लंबाई है खिलाड़ी का, या दो ट्रेन की पटरियां होंगी तो भी ऐसे इसी मेथड पर लगेगा। अगला सवाल पढ़ाएंगे इन तीनों के बाद से तो उसमें लग जाएगी। वेलोसिटी कितना है यहाँ से देखिए आपका दिया है 50/9 है। चुंबकीय क्षेत्र है आपका 4 × 10⁻5 और लंबाई आपका 2 है। एक काम करिए, मन करे तो काट दीजिए, नहीं तो गुणा करा लीजिए। तो V बराबर ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, 8 5 40, यह हो गया 40। एक शून्य और बढ़ा दीजिए, गुणा 10 पर -5 है ना, -5 लिखिए। नीचे कितना हो जाएगा 9। मन कर तो इसको भाग दे दीजिए, नहीं तो आंसर लिख दीजिए इतना ही वोल्ट। ये प्रेरित विभवांतर हो जाएगा, इतना वोल्ट आपके शरीर में पैदा होगा। ठीक है, और इसको भाग दे के देखते हैं। भाग दे के देखिए, इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा आपका 44 दशमलव कुछ करके आएगा, गुणे ये आ जाएगा 10⁻5। एक अंक घिसका दीजिए तो V बराबर लिख सकते हैं 4.4। और भी आता है दशमलव में अंक आएगा, एक बार मोबाइल से करके देख लीजिएगा। गुणे 10⁻5 ये जो भी आएगा वोल्ट। अब सोच लीजिए, यहाँ 4 कर लीजिएगा। सोचिए कि कितना हमारे शरीर में वोल्टेज पैदा हो जाता है जब हम चलते हैं, तो इतना वोल्ट का ऑटोमेटिक आपके शरीर में बिजली पैदा हो जाएगी। कह क्या रहा था, एक बार और सवाल इसको समझाते हैं, फिर यहाँ से पहला दूसरा तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। बाकी ये क्वेश्चन सबसे पहले साल किए, बहुत लॉजिक था, और इसी पर अभी ट्रेन वाले पर पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें देखते हैं। कह रहा है एक खिलाड़ी है, जैसे आप हैं, हम हैं, खिलाड़ी हैं, खेल कूद करते हैं, टहलते हैं, सैर सपाट करते हैं, तो खेली कूदी तो खिलाड़ी ही करेगा ना। हम लोग भी तो एक खिलाड़ी हैं। हम लोग किसका खिलाड़ी हैं, शिक्षा खिलाड़ी हैं, है कि नहीं है? अभी मत कर दीजिए, शिक्षा खिलाड़ी हैं, शिक्षा के हम लोग खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। कह रहा है एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई आपका 2.0 मीटर है और 20 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, मैंने दौड़ रहा है चाहे चल रहा है। ठीक, मान लो दौड़ ही रहा है, चल तो नहीं पाएगा इतना तेज, दौड़ेगा ही, या तो साइकिल चलाएगा तो ही इतना वेलोसिटी मिलेगा। और वह पूरब की ओर दौड़ता है, तो उसके सिर और पैर है, सिर हो गया और नीचे का पैर हो गया, उसके तलो, तो सिर का तो तलवा होगा नहीं। अब तलवा निकालने के लिए टकला होना पड़ेगा, तब तो तलवा निकलेगा। तो हम सिर का तो तलवा निकालेंगे नहीं, पैर का तलवा दिखा सकते हैं। ये नीचे वाली भाग को हम तलवा कहते हैं। के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक भी दे दिया था। लंबाई होगा, ये वेलोसिटी बदल दिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर पर सेकंड बदल दिए कि 1 सेकंड में ये कितना दूरी तय करेगा, तो 50/9 आएगा। और प्रेरित विभवांतर पूछ रहा था और क्षैतिज घटक B का मान दे दिया इतना। अब सूत्र हमारा होता है प्रेरित विभवांतर, जब इस चैप्टर में पढ़ाए होंगे गुरुजी, तो आपका V बराबर सूत्र होता है स्मॉल VBL होता है। V का मान आपका इतना है, B का मान 4 × 10⁻5 है, L का मान 2 है। 2 से इसमें गुणा कराइए, 4 दूना 8, 8 5 40, ये 400 हो जाएगा, नीचे 909 है और ऊपर 10⁻5, इससे इसमें भाग दे गया, लगभग में आ जाएगा, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि यदि वह उत्तर की ओर दौड़े, इधर दौड़े, तो इस समय प्रेरित विभवांतर आपका 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग पूरब की ओर दौड़ते हैं तो हमारा इतना आएगा, इधर दौड़ेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ, मतलब उत्तर से। हमारी पृथ्वी में चुंबकत्व का जो प्रवृत्ति होता है ये उत्तर से साउथ की ओर होता है, मतलब उत्तर दिशा साउथ, उसी के डायरेक्शन में आप दौड़ेंगे तो आपका प्रेरित जो वोल्टेज मिलेगा वो शून्य हो जाएगा, तत्काल शून्य हो जाएगा। चालू करके आप देखिएगा, तत्काल शून्य हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि वह उत्तर की ओर दौड़ता है, तो अगर हम लोग उत्तर के डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो हमारे अंदर कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि शून्य हो जाता है, H और V का मान बराबर होने लगता है, तो वहाँ शून्य हो जाता है। ठीक है, बाकी इधर वाला हम टॉपिक देखते हैं। ये वाली टॉपिक ये हो गई, कंप्लीट हो गई। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक प्रेरकत्व कुंडली, कल ही पूछ रहा था कुंडली क्या होता है। कुंडली का मतलब होता है कि ये कोई चालक तार हो और उस पर तांबे के तार जब लपेट देंगे तो वो कॉइल बन जाएगा, और उसका काम यही होगा, या तो धारा के मान को कम कर देगा या धारा के मान को अधिक कर देगा, दो ही उसका काम होता है कॉइल का। ऊंचाई काम करता है या तो अपचाई का। पंखे में भी वही काम होता है, देखिएगा तार बहुत सारे तांबे के लपेट दिए जाते हैं तो उसको कॉइले बोला जाता है, जिसको हिंदी में कहता है कुंडली। अभी नहीं, कुंडली का मतलब हुआ कि हमारी पूरी जन्म कुंडली, ठीक है, जिसमें हम जन्म लेते हैं, हमारी पूरी ज्योतिष देखते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या घटता है, वह चीज़ नहीं है।
तो कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.3 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर और 6 एम्पियर तक हो जाता है। कितना समय हो गया? तो डेल्टा टी आपका हो गया 0.3 सेकंड में। और कितना से शून्य से बढ़कर डायरेक्ट किस में हो जा रहा है? तो 6 एम्पियर। तो आपका डेल्टा आई जो होगा ये I2 माइनस I1। तो शून्य से बढ़कर बाद में 6 हो रहा है, तो 6 में से शून्य घटाएंगे तो हमारा 6 माइनस शून्य कर लीजिए तो ये हमारा 6 एम्पियर आएगा। ये धारा हो गई। आगे कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मतलब कह रहा है कि जिससे उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ई का मान दे दिया है 30 वोल्ट। ठीक है, विभव का मात्रक भी यही होता है, विभवांतर का भी होता है, और जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्टे होता है। और चूंकि धारा का मान 0 से बढ़ रहा है, कह रहा है ना कि शून्य से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाता है, तो जब धारा का मान बढ़ेगा तो याद रखिएगा ये प्रेरित विभवांतर का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ये इसका मेथड होता है, जिसमें भी बढ़ गई ये इसका मान माइनस रखेंगे। अब कह रहा है कि कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक की गणना करना, यह पूछ रहा है सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। हमारा फार्मूला देखिए क्या होता है, E इक्वल टू होता है माइनस यल डेल्टा आई अपन डेल्टा टी होता है, ये फार्मूला होता है ये। ठीक है, जब हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पढ़ते हैं तो उसी में ये फार्मूला मिलता है, E बराबर माइनस यल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। सब स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कितना कितना कोण है, बस आपको पुट करना है, पुटना नहीं है, पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। चलिए यहाँ पर ई का मान देखिए कितना है, तो -30 है, यहाँ 30 रखेंगे माइनस में, बराबर माइनस यल रहेगा डेल्टा आई अपन डेल्टा टी। डेल्टा आई का मान हमारा 6 है और डेल्टा टी का मान हमारा 0.3 है। ठीक है, माइनस से माइनस काट देंगे। एक काम करें, इन 3 को इधर भेजते हैं, यल निकल जाएगा हमारा। यल निकालेंगे तो हाई 3 आएगा, गुणा हो जाएगा, 30 में गुणा हो जाएगा 0.3 से, और हाई 6 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, एक शून्य दे देंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और नीचे 6 है, ये है 3 का पारस काटिए, 3 3 9 और 3 दूना 6, यह हो गया 3/2 का मतलब होता है 1.5 है। जो आंसर आएगा वो हेनरी में आएगा, हेनरी। ठीक है, हमने क्या किया पहले समझिए इसको। कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.3 सेकंड में, टाइम हो गया 0.3 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर डायरेक्ट 6 एम्पियर तक पहुंच जा रहा है। डायरेक्ट 0 एम्पियर था पहले, I1 आपका 0 एम्पियर था, और I2 डायरेक्ट 6 एम्पियर हो जाता है। तो I2 माइनस I1 यही आपका डेल्टा आई होता है, क्योंकि डेल्टा एक्स का गणित में पढ़ाऊंगे गुरुजी, जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाते हैं तो बताया जाता है x2 माइनस x1 होता है। कब? जब बढ़ता है तब, और जब अवमंदन होता है मतलब घाटा लगता है तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है x1 माइनस x2, यही डिफरेंस ये लिखा जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ से। तो हम 0 में से 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 एम्पियर आएगा। और कह रहा है जिससे उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल जिसको हम ई लिखते हैं या EMF करते हैं वो 30 वोल्ट, मगर माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि धारा का मान बढ़ रहा है, इसलिए माइनस लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब आपका स्वप्रेरण गुणांक पूछ रहा है, ये कहाँ पैदा होता है? फिर मैं बता दूं, मोटर में जब देखिएगा तो मोटर में कॉइल होता है, आप खोल के देखिएगा, घर पे मिल जाएगा, छोटा छोटा मोटा चाहे बड़ा भी मोटर मिल जाएगा। ठीक है, जान दीजिए, चरचरा जाने दीजिए, गुरुजी के डेस्क को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखिएगा क्या होता है कि मोटर जब खोलेंगे तो उसमें तांबे के बहुत सारे फेरे लपेटे गए रहते हैं, और उसमें देखिएगा चुंबक लगा रहता है, 2 टुकड़ा लगा रहेगा या 3 टुकड़ों का बनाया जाता है, ऐसे डिजाइन करके उसमें फिट कर दिया जाता है, और उसी के बीच में कॉइल होता है। ये पंखा खोल कर देखिएगा तो इसमें भी ये कंडीशन होता है, और जब उस कॉइल को उसमें नचाते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वही उसी में जब इसका कोफिशिएंट निकालते हैं तो वही स्वप्रेरण गुणांक उसी में मिलता है। ठीक है, मोटर हो गया, पंखा उंखा हो गया, तो इन सब में जब हम देखते हैं तो उसी में ये मिलता है। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व किया। हमारा फार्मूला होता है फैराडे के नियम से, E बराबर माइनस यल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है। देखिए क्या है, E का मान कितना है तो -30 है, यहाँ ला के -30 रख दिए। यल का मान देखेंगे, निकालना है, रहने देंगे यल का।
और डेल्टा आई का मान 6 है, यहाँ 6 रखे हैं। डेल्टा टी का मान हमारा कितना है 0.6 है, रख दिए। अब ये आपका गणित का काम है, गणित वाले सर जी आपको सिखाएंगे कैसे सॉल्व करना। तो हमको यल निकालना है, जैसे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटाना है, क्या है। तो यहाँ गुणा है और भाग है, तो हमारा ये माइनस से माइनस कट गया, बचा यल निकालना है। तो ये वाली टर्न भाग है, इस दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 30 है, ये इधर आएगा तो 0.3 आपका गुणा हो गया। बाकी ये बचा इसको भेजेंगे तो इधर भाग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है गुणा है, ये हो गया। अब 1 10 इससे निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, खटाक देना है। 30 में से 10 निकाल लेंगे गुणज में, तो 3 गुणा 10, 10 इसको दे देंगे 3, 3 से 3 में अब गुणा हो जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे 6 भाग दे देंगे, हमारा 1.5 हेनरी आ जाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, फिर एक और क्वेश्चन नोट करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर फिर 5 एम्पियर। सेम सवाल है, आप मन करे तो इसको सॉल्व करो, और नहीं तो ये सेम कह के हटा दो। मगर हाँ, बोर्ड में सेम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बोर्ड में ये नहीं है कि विकल्प देगा कि ये है ये लगाना है, ये आपको जो देगा वही सॉल्व करना है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर आता है, अंक का बस मायने इसमें रखता है। कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 एम्पियर 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर अचानक 5 एम्पियर हो जाता है। तो टाइम हमारा कितना दे दिया, डेल्टा टी आपका 0.2 सेकेंड में। तत्काल धारा कितना परिवर्तन हो जाता है, तो डेल्टा आई बराबर होता है I2 माइनस I1। ये कितना हो जाता है, तो 0 से बढ़कर, तब बाद पहले 0 था, बाद में 5 हो गया। दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 5 एम्पियर आ जाएगा, ये धारा निकल गई, ठीक है। जिसे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, मतलब जिससे हम विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न करते हैं, तो 20 वोल्ट का करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कुंडली का प्रेरण गुणांक ज्ञात करना, यल पूछ रहा है। और रही बात इसका, तो इसका मान माइनस करेंगे, क्योंकि 0 से बढ़कर 5 हुआ है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा जहाँ पे वहाँ पे ये माइनस होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित माइनस होगा। फिर एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में टाइम हो गया इतना, और धारा 0 से बढ़कर, मतलब इतने समय में 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाता है। तो I2 माइनस I1 पहले 0 था, बाद में 5 हो गया, तो 5 में से 0 घटाएंगे 5 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, आपका E हो गया, ये यल पूछ रहा है, तभी ये फार्मूला आप पढ़े हैं। E इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस यल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। जब पुट करेंगे तो E का मान कितना है, तो यहाँ -20 रखेंगे, बराबर यल निकालना है। डेल्टा आई का मान कितना है, तो 5 है, और नीचे आ जाइए डेल्टा टी का मान आपका 0.2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। सेम कहानी, इसको यहाँ भेजिए, गुणा हो जाएगा, गुणा है तो इधर आएगा भाग, यल छूट जाएगा। वैसे तो यल का निकालना है, तो इसको भेजिए, तो 20 गुणे हो जाएगा 0.2 और नीचे हो जाएगा 5। ये बारीकियां गणित का एकदम विशेष आनी चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। और ये तो समझ जाइए कि हाँ, लाइफ इतनी आसानी से कटने वाली है, तो नहीं कटेगी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बेरोजगारी में दशमलव का गुणा भाग ज़्यादा तौर पर पढ़िए। अगर पढ़े रहेंगे तो बच्चों का कोचिंग भी करा के 2 रुपये निकाल सकते हैं, है कि नहीं है जी? गलती बोले हैं? तो हाई बेसिक चीज़ वह आना चाहिए। बेसिक आएगा तो आपका साइंस भी सॉल्व हो जाएगा, गणित भी सॉल्व हो जाएगा। ये जो 2 सब्जेक्ट है, ये कमाऊ सब्जेक्ट है, कभी आपको बेरोजगार नहीं होने देगा। बाकी किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ लीजिए तो आप बेरोजगार हो जाएंगे, मगर गणित हो गया, साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया, ये कुछ 3 सब्जेक्ट हैं जो बेरोजगारी दूर कर देगा, ठीक है। कहीं 4 बच्चों को पढ़ा कर ज्ञान देकर 2 रुपये कमा सकते हैं, है कि नहीं है? देखिए, तो हमने हमारा यही बेरोजगारी दूर करना था, तो दशमलव हटाए हैं। हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, यल का मान निकालना है, तो ये जाएगा, ये भाग है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। निकालेंगे तो ये जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 20 में गुणा हो गया, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा। सॉल्व करिए फटाक दे, 1 10 देंगे तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। ये आपका 0.2 है, ये 10 इसको दोगे तो डायरेक्ट ये 2 हो जाएगा, और नीचे 2 है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये हमने 20 में, या अब 20 में 0.2 से गुणा करोगे तो 20 दूना 40, चलो 40 लिखते हैं। आइए कम के बाद दशमलव लगा दो, नीचे 5। अब भाग दे दीजिए, तो यल बराबर 8 × 5 = 40 होता है, ये 0.8 भाग दे के देख लीजिएगा। खतरनाक होना चाहिए गणित,
तब तो शायद सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो राम दो 11। इतना ये हैनरी आ गया, हैनरी। अब हैनरी के जगह पे आप लोग देहात कहोगे तो बनरी ना लिख दीजिएगा, नहीं तो बनरी का एक फसल होता है, ठीक है, नाम सुने कभी बनरी। चलो हाथे से मिटाते हैं, ठीक है। एक बार और इसको इस सवाल को समझा देते हैं। देखिए क्या पूछा था, कह रहा है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 एम्पियर 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर तक हो जाता है। मतलब टाइम हो गया आपका इतना, और धारा मतलब बाद में 5 होता है, पहले 0 है, तब 5 में से 0, क्योंकि बाद में से पहले घटाइए 5 एम्पियर हो गया। तब जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, आपका ई हो गया ये। और माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि धारा का मान बढ़ रहा है। अब कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक की गणना करना यल पूछ रहा है, तो ई बराबर आपका सूत्र इतना होता है, ई का मान आपका -20 है, रख दिए हैं इधर, माइनस यल रहेगा, और डेल्टा आई का मान 5 है, और डेल्टा टी का मान 0.2 है। हमें क्या करना है, इस यल का मान निकालना है, तो ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो ये गुणा हो गया 20 में 0.2 से, भाग हो गया, काट दीजिए, पीट दीजिए, आंसर आ जाएगा। चीर देंगे, फाड़ देंगे, कह दीजिए, आंसर आ गया। नहीं आ गया? हाँ। अब चलिए अगला लगाते हैं, इसको हटाते हैं। ये तो लगा दिए हैं ना क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दिए हैं, यही बस बाकी है। देखिए कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 10 हेनरी है, इसमें ऑलरेडी दे दिया है 10 हेनरी का इसका स्वप्रेरकत्व है। बनरी कभी मत लिखिएगा, ये हेनरी है, हेनरी, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका ई जो है 120 वोल्ट हो, ठीक है, उत्पन्न हो, तो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितना होगा। मतलब डेल्टा आई अपन डेल्टा टी पूछ रहा है, कितना होगा, धारा परिवर्तन का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आपका 10 हेनरी है, और यदि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ई, हाई विद्युत वाहक बल दिख रहा है मगर बल नहीं है, ये मत दिमाग में रखिएगा कि ये बल है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब क्वाइल में विभव देखते हैं तो वहाँ विभव का नाम विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उसकी डिफिनेशन होता है कि सेल सहित एकांक आवेश को, मतलब एक कूलाम चार्ज को प्रवाहित करने में जो आप वर्क करते हो, कार्य ही प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल हो जाता है। तो ये होता है आपका, ये पूछ रहा था, अभी फार्मूला यहाँ पढ़े ही हो, ई इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस डेल्टा ई इक्वल टू माइनस यल डेल्टा आई अपन क्या होता है डेल्टा टी। यहाँ से इसको निकालना है, तो डेल्टा आई अपन डेल्टा टी निकाल लीजिए, इसको भेज दीजिए इधर, तो ई बट्टे माइनस यल हो जाएगा। मतलब डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी जो होगा ये आपका माइनस ई बट्टे यल हो जाएगा, माइनस को ऊपर भेज दिए, ठीक है। अब इसी में वैल्यू आपको पुट करना है, तो आपका डेल्टा आई अपन डेल्टा टी, और ये विद्युत वाहक बल का मान माइनस रखिएगा क्योंकि वैल्यू दिया है, माइनस कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा -120 बट इसका मान है 10, ठीक है। और ये याद रखिए माइनस फार्मूला है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी बराबर 12 हो गया। धारा का मात्रक क्या होता है, आप 9th से पढ़ते हो, धारा का मात्रक आपका क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अब बट्टे समय का मात्रक, आंसर हो गई, क्योंकि समय को किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं। एक और सवाल देखिए क्या कह रहा है, रेल की 2 पटरियां आपस में और पृथ्वी से पृथक्कृत, मतलब अलग हैं, अपने से भी और एक दूसरे से भी। इन्हें 1 मिली वोल्ट से जोड़ा गया। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना बताएगा यह, ठीक है। कितना वेलोसिटी दे दिया है भी, तो आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए गणित वाले सर जी बताए होंगे कितने से, तो 5/18 से आपको गुणा करने की ज़रूरत होता है। नहीं तो किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर लिखना है। 1 घंटा में कौन सेकेंड होता है, अरे भगवान हो भगवान, उठा नहीं ले जाए, 3600 सेकेंड होला। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 में 60 से 3600 होगा। हम क्या नहीं जो कहा है 180 आई, उसी को रखेंगे 1000 बट्टे करेंगे 3600 ना, तो सब काटे पीटेंगे इसको, तो आपका 5/18 आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ 5/18 से अगर गुणा कर दें तो ये किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा, घंटा आपका सेकंड में बदल जाएगा। गणित का ट्रिक है, गणित वाले सर जी आपको समझाए होंगे। ये काट देंगे,
कितने बार में कटेगा, 10 बार में। 10 से 5 में गुणा करेंगे, 10 × 50, ये मीटर प्रति सेकेंड का वेलोसिटी निकल गया। मतलब 1 सेकंड में 50 मीटर ट्रेन दौड़ जा रहा है। आगे कह रहा है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा, मतलब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यही बताना आपको पाठ्यांक, वही प्रेरित विद्युत वाहक बल ही कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब इसी को हम बी से लिखते हैं या भी से लिखेंगे, या आपका दिया है 0. कितना 2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और दोनों पटरियां एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, तो 1 मीटर के हैं। बस काम तमाम, टाटा बाय बाय कर देना है इसको। आपका फार्मूला होता है E बराबर आपका होता है VBL, ये फार्मूला होता है VBL, ठीक है। ये E ही भी होता है, ये E क्या है, तो इसी को हम भी लिखते हैं, जिसको हम प्रेरित विभवांतर भी कहते हैं। तो ये भी है, स्मॉल भी है, वेलोसिटी है, विभव है, प्रेरित विभव। निकालिए E का मान, V का मान आपका 50 है, B का मान आपका कितना है, तो 0.2 × 10⁻⁴ है। और लंबाई आपका 1 दिया है, 1 से गुणा करोगे वही होगा, 1 शून्य इसको दो, अच्छा 50 दूना 100 कर दो, 1 अंक बाद लगाओगे तो 10 हो जाएगा, नहीं तो 1 शून्य दोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 दूना E बराबर हो गया 10 × 10⁻⁴, इतना वोल्ट का उसमें पाठ्यांक बताने लगेगा, तड़ाक दे, मतलब दशमलव बताएगा। या तो एक काम करो और बता, और इसको सॉल्व कर लो, 1 शून्य दे दोगे तो 10⁻³ खाली बचेगा, यह वोल्ट। और 10⁻³ का मतलब होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, 10 दे दिए, 1 शून्य दे दिए, 10⁻³ बच गया कितना, 10⁻³ को गायब करिए तो ये 10⁻³ का मतलब होता है मिली, 1000वां भाग होता है मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट का इस पाठ्यांक बताने लगेगा। आंसर हो गया। देखिए कितना झकास टर्न है कि नहीं है झकास।